मन की कामना पूरी हो गई। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ प्रभु, जिस तुमने मुझे गोदी में ले लिया इसी के लिए आया था, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो ये कहा कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो भगवान ने कहा ध्रुव ने एक बात और कही थी कि पिताजी तुम अगर जन्म देते हो तो जन्म देने वाले की जरा ख्याल रखा करो, याद रखा करो। भगवान ने गोद में लेके कहा ध्रुव जहां तुम हमें बुलाओगे हम वहीं आएंगे। इंद्र का ऐरावत हाथी मंगाया। भगवान जब चले तो ध्रुव को हाथी पर बिठाया, लेकिन ध्रुव ने देखा कि प्रभु पैदल और हम हाथी पर। हाथी से नीचे उतर गए। जब चले हैं गांव के किनारे तक भगवान छोड़ने के लिए गए, और जो देखा ध्रुव की मौसी सुरजी ने सोई गेट बंद कर लिए कि ये तो जिंदा आ गया, अब हम क्या करें। ध्रुव को देखते ही जैसे गेट बंद किए हैं तो मौसी से आवाज लगाई है ध्रुव ने, मौसी जवाब दिया है मौसी ने उस सुरजी ने देखा कि बोला अब क्या करें महाराज उत्तान पाद। और सुरजी ने गेट को खोला है, जवाब दिया मौसी आज अगर तूने अपने दर्शन नहीं दिए तो मैं जिंदा तेरे दरवाजे से अपनी मैया के डिगा नहीं जाऊंगा।
सुरुचि ने शर्म के कारण एकदम गले से लगा लिया, मेरे लाल हमसे भी गलती हो गई जो हमने तुझे सिंहासन पर बैठने पे मारा। महाराज उत्तानपाद और सुरुचि और ध्रुव वहां गए जहां पर मैया सुनीति लेटी है, पड़ी है। जाकर के ध्रुव ने आवाज लगाई है माँ, तो सुनीति ने जवाब दिया कौन है? अरे मेरा बेटा इस संसार में नहीं होगा, किसी शेर भेड़िया ने खा लिया होगा, अब कहाँ होगा मेरा लाल। ध्रुव कहने लगे मैया क्या हो गया, आंखें खोल के तो देख। आंखें खोल के देख, मैं तेरा ही पुत्र ध्रुव हूं। जो ये कहा कि तेरा ही पुत्र ध्रुव हूं। मैया सुनीति ने दोनों हाथ जोड़ के कहा है बार बार मुझे मेरे बेटे की याद क्यों दिला रहे हो? अब मेरा बेटा इस संसार में नहीं होगा। ध्रुव कहने लगी मां मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तूने पहचान नहीं पाया? तो मां सुनीति ने जवाब दिया है लाला मैं अब कैसे भी नहीं पहचान सकती, क्योंकि जब तक मेरा बेटा दिखाई देता रहा, सही है भाई, मेरा बेटा जब तक दिखाई देता रहा तब तक तो मैं देखती रही, और जब से मेरे बेटा दिखाई देना बंद हो गया, मेरी आंखों की रोशनी मेरे बेटा के साथ ही चली गई। कैसा होगा, कहां होगा, आज मैं देख नहीं सकती। अगर तू ही ध्रुव है तो मैं कैसे यकीन मानूं कि तू मेरा लाला है? मेरी तो आंखों की रोशनी ही चली गई उसी के साथ। बेटा ध्रुव अपनी मां के चरणों में गिर गए और कहने लगे मां मेरे लिए तूने बहुत बड़ा परिश्रम किया है, मेरे लिए तूने बहुत बड़ी त्याग कर दिया। तेरा बेटा तो जंगल में गया था, तूने अपने पुत्र के पीछे अपनी आंखों की रोशनी खत्म कर दी। हे मां ये तेरा भार मैं कैसे अदा कर पाऊंगा? कितने दिन हो गए, इतने दिन हो गए न तूने कुछ खाया न कोई जल पिया, तेरी सेवा इतने दिन में कैसे हुई होगी? सुनीति कहने लगी लाला एक मां की कृपा ऐसी होती है, तू भी तो छोटा था और तू छोटा था तो जंगल में गया, मैं भोजन करती रहती कैसे? जिस माँ का बेटा 5 बरस का होकर के जंगल में जाए, सच बताना उस माँ को कैसे नींद आएगी? वो माँ रोते रोते उसका बुरा हाल हो रहा है। कितनी कठिनाइयों से मैंने तुझे पाया और जब तू मुझे छोड़ गया तो फिर मैं कैसे भोजन करती? मैंने तो सिवाय भगवान के नाम के अलावा मैंने अभी तक पानी तक नहीं पिया। ध्रुव भगवान ध्रुव अपने मां के चरणों से लिपट गए।
मैंने तो भगवान के दर्शन किए, लेकिन तूने जो संघर्ष किया, माँ का हर बेटे के साथ ये कनेक्शन होता है। देख लेना घर में अगर बेटा भोजन न करे तो माँ भोजन नहीं करती। बार बार इसी बात को पूछती है कि मेरे लाल आखिर क्या बात हो गई, तू भोजन क्यों नहीं कर रहा है? भोजन तो कर। जान गई सुनीति, जब जंगल में तू भूखा रह सकता है तो इस झोपड़ी में